नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। ओरछा के राम राजा की अद्भुत कथा तो आप जानते ही होंगे कि महल में विराजमान है ओरछा के राम राजा। प्रभु श्री राम का नाम आते ही हम पावन नगरी अयोध्या के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नामक स्थान प्रभु श्री राम को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। महल में विराजमान राज राम की महिमा विश्व विख्यात है। उनको राजा की उपाधि के साथ वहां विराजमान किया गया है। दूर दूर से राजा राम के दर्शन और उनके महल की भव्यता देखने लोग आते रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ओरछा के श्री राम जिनकी अयोध्या से ओरछा पहुंचने की कथा जो बहुत अद्भुत है। तो आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब ओरछा में राजतंत्र हुआ करता था। ओरछा नरेश का राज्य बहुत ही संपन्न और खुशहाल था। उनकी पत्नी कुंवरी वृषभान बहुत ही धार्मिक पर्वती की थी। उनका राम के भक्ति के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति से तल्लीन रहती थी। वो हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। राजा और उनकी पत्नी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। ओरछा नरेश अपनी महारानी को भक्ति को देखकर सोचते रहते थे कि कैसे उनकी पत्नी भगवान श्री राम के प्रति कितना श्रद्धा रखती है। इसे देखते हुए एक दिन सहसा उन्होंने महारानी से प्रश्न किया कि जब तुम भगवान श्री राम की भक्ति में इतना लीन रहती हो तो क्या प्रभु तुम्हारे आग्रह से हमारे राज्य में आएंगे और वास करेंगे। ओरछा नरेश की बातें सुन के महारानी दुविधा में पड़ गई और सोचने को मजबूर हो गई कि क्या सच में मेरी भक्ति इतनी काबिल है कि मेरे कहने पे प्रभु श्री राम ओरछा राज्य में पधारेंगे। लेकिन कहीं न कहीं महारानी को अपनी भक्ति पर इतना विश्वास था कि उनके आग्रह पे प्रभु श्री राम अवश्य ही ओरछावास के लिए आएंगे और उन्होंने निश्चय कर ओरछा नरेश को सूचित किया कि वो तैयारी करे प्रभु श्री राम के वास हेतु, क्योंकि वो अयोध्या जाएगी प्रभु श्री राम को ओरछा लाने के लिए। और महारानी अयोध्या के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ महाराज ओरछा ने भी अपने पति का निश्चय को देखते हुए अपने महल के सामने एक अन्य महल का निर्माण की शुरुआत की, जिसमें प्रभु श्री राम वास हेतु बनाया गया। अपने संकल्प और श्री राम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति के साथ महारानी ओरछा अयोध्या पहुंच जाती है और वहां वैदिक रीति रिवाजों के अनुरूप संकल्प लेते हुए प्रभु के तप में लीन हो जाती है। महारानी की तपस्या जारी रहती है, लेकिन प्रभु का उत्तर प्राप्त नहीं होता। महारानी अपने तप को और भी कठिन कर देती है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता। कोई जवाब न मिलने के बावजूद भी महारानी अपने तप में कोई कमी नहीं लाती और तो और वो भक्ति और तप को और ज्यादा कठिन करने लगती है। कई दिन बीत जाने के बाद जब कोई उत्तर न मिलने के उपरांत महारानी जल समाधि लेने का निर्णय लेती है और एक दिन प्रातः काल अयोध्या के लक्ष्मण घाट के सामने जल समाधि हेतु पवित्र सरयू नदी के किनारे आती है और जल में समाधि हेतु प्रवेश कर जाती है। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देखते हुए स्वयं प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और महारानी को रोकते हैं और उनके साथ ओरछा जाने को तैयार हो जाते हैं। परंतु उनकी एक शर्त होती है कि वो उनके साथ ओरछा तभी जाएंगे जब वहां उन्हें महाराजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। महारानी उनकी इस शर्त को तत्काल रूप से मान लेती है और पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम की पालकी अयोध्या से ओरछा के लिए प्रस्थान करती है। दूसरी तरफ सारी तैयारियां नए महल में हो चुकी थी। पालकी ओरछा महल में पहुंचती और तैयारी होती है प्रभु श्री राम को नए महल में विराजमान करने की। तभी प्रभु अपनी बात दोबारा महारानी को याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें महाराज की तरह विराजमान किया जाएगा और अगर नए महल में उन्हें विराजमान किया गया तो सामने के महल में स्वयं ओरछा नरेश विराजमान होंगे, जो उनसे ही नहीं है। चूंकि महारानी के लिए प्रभु श्री राम की भक्ति ही महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ महल का त्याग कर दिया और पुराने महल में प्रभु श्री राम को विराजमान किया। प्रभु श्री राम के लिए बनाया गया नया महल आज भी खाली है, जो कि आजकल केवल पर्यटकों के लिए खुला है।